नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। एंड दिस इज अ रीडिंग फॉर योर लव सिचुएशन। ओके, तो ये पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स के लिए है एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर लव रिलेशनशिप्स। ओके, यू कैन बी मैरिड, यू कैन बी अनमैरिड, ये सिचुएशनशिप हो सकती है, ये क्रश रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, यू डिसाइड। ओके, सो एक ओपन रीडिंग, ओपन चैनलिंग हम लोग कर रहे हैं एंड लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है इस समय पर। ऑल द क्यूरियस क्वेश्चंस, ओके, जो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि ये जानना है रिलेशनशिप के बारे में, तो उसके लिए मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। So you can watch this reading and you can find out. I really hope that it resonates with you. If it does not resonate with you, maybe you can try watching some other reading. और इससे पहले कि हम इस सेशन को स्टार्ट करें, जल्दी से इस वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आई वेलकम यू टू विचक्राफ्ट बाय टीजे इंडियन विकन अकेडमी एंड लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में, इनकी इमेज को अपने मन में एकदम क्लियर रखिए एंड थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप। ओ माय गॉड पहले ही आपके आंसर्स यहाँ पे आने लग गए। वी हैव 3 of swords, we have 8 of swords, we have 7 of pentacles, then we have another 7 over here. 7 of swords. I'll take one more card. This is the magician. But I think I'm going to take one more card right from the center of the deck. Sun card. Very practical. Bottom of the deck you have overall energy इस समय पर इस person की towards you is quite conflicted. I see बहुत सारे issues, बहुत सारा judgment, बहुत सारे arguments and I see कि इस इंसान ने ये बोला, उसने वो बोला, lots of people are involved in this situation other than you two. आप दोनों की एनर्जी को हटा दें तो भी यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी मिक्स होती हुई दिखाई दे रही है एंड क्लियरली इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द स्प्रेड कि आप में से मैक्सिमम लोगों के रिलेशनशिप में ट्रबल चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन, बहुत एंग्जाइटी है, फ्यूचर को लेकर के अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा। आप जानते नहीं हो आने वाले कल में ये रिलेशनशिप की गाड़ी किधर को जाएगी, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। यू आर थिंकिंग दैट यू नीड टू स्टेप अवे फ्रॉम समथिंग, या आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। समवन इज बीइंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल। गैस लाइटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे माइंड गेम्स और ट्रिक्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। समथिंग जैसे कि किसी बहुत इनोसेंट पर्सन के इमोशंस के साथ में खेला जा रहा है, या किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या किसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। This person can be like an emotional thug and this person is probably taking advantage of you or vice versa. I don't know, take it as it resonates with you, but I feel कि यहाँ पे emotions की तो बहुत कमी है। यहाँ पे genuine affection, genuine love मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी के नीचे, बहुत सारी हार्मफुल एनर्जी के नीचे कहीं ना कहीं जेन्युइन इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत सप्रेस्ड इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा दबे छुपे से इमोशंस हैं। इट सीम्स लाइक बहुत सारे ट्रबल में ये पर्सन जो है ये फंसे हुए हैं और आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो इनको गिल्ट फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि विच वे टू गो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मे बी अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है सिचुएशन में तो यहाँ पे कंपैरिजन भी बहुत होता है कि आपको उस व्यक्ति से कंपेयर करते हैं, और मे बी आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, तो सेपरेशन वाला फेज या नो कॉन्टैक्ट फेज अगर चल रहा है तो उसमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग कि उनको उनकी लाइफ पहले बेटर थी या अब बेटर है।
पहले वाला पार्टनर बेटर था या अभी वाला पार्टनर बेटर है, कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन, एक बोर्डम एंड रनिंग अवे फ्रॉम थिंग्स वो दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है ये इंसान कुछ बोलते हो, आप इनको कन्फ्रंट करो एंड देन नेक्स्ट डे दे से कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, या आर यू क्रेजी। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है, नॉट रिलायबल एट ऑल। द मैजिशियन इज देयर। ओके, मैजिशियन इज नाइस, मैजिशियन कमांड लेता है, मैजिशियन टेक्स चार्ज ऑफ द सिचुएशन, बट मैजिशियन इज ऑल्सो अ ट्रिकस्टर. You cannot trust, like this is my experience as a reader, I do not trust this energy blindly. Okay, I do not trust the masculine energy very easily because it's very shady. It's very very shady, and it is always like giving challenges to the feminine, giving a lot of challenges to the feminine. तो बहुत सारे ट्रबल यहाँ पे है. Let's get some more messages. These are one of my favorite cards. Let's see what is it. आप किस एनर्जी में रेजोनेट कर रहे हो, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपको कैसे देखते हैं. ओके, आपकी क्या इमेज है इनके मन में, या रिसेंटली जब भी इस इंसान ने आपके बारे में सोचा है तो क्या थॉट्स इनके मन में आए हैं. द माइलस्टोन, यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और मे बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल कुड बी इन्वॉल्व्ड इन द सिचुएशन. एंड देयर इज द कार्ड ऑफ पेशेंस एंड प्लेजर एंड नेसेसिटी एंड इमेजिनेशन एंड सेपरेशन. एंड आई सेड दिस, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो सेपरेशन वाली एनर्जी में रेजोनेट कर रहे हैं. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में आ रहा है मेक प्रॉमिस, इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक. तो टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे कि मैं छोड़ के जा चुका हूँ या छोड़ के जा चुकी हूँ, और आई हैव अबैंडन्ड दिस सो एंड सो सिचुएशन, बट आई एम डेफिनेटली गोना कम बैक. बट ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी लाइफ में आते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चले जाते हैं, और मे बी यू कीप वेटिंग फॉर दिस पर्सन एंड देन ये लव बॉम्बिंग करते हैं बहुत ज़्यादा. और ओ माय गॉड, आई जैसे मैंने बोला था कि माइंड गेम्स बहुत सारे हैं. सो दिस पर्सन प्लेज अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स विद यू. ये इंसान आपकी इमेजिनेशन से खेलते हैं समहाउ. ये आपको कुछ सपने दिखाते हैं. ओके, एंड ये आपको टेलीपैथिकली भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं. इवन अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये जो इंसान है ये आपके बारे में बहुत इंटेंसली सोचते हैं. ओके, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशंस फॉर यू, बट दे कैन बी अ कावर्ड not to accept those emotions, or they might be broken and lost in their own world. This person can be a divorced person, this person can be separated, they might or might not have kids. And although for some people I do see a son. Okay, किसी का बेटा है, there is a third party situation, there is a married situation, there are extramarital affairs happening. And without you I am not fine, I need you. This person craves your energy, they feed on your energy. They can be an energy vampire. आप बहुत अच्छे कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, and this person comes and this person drains you out completely. एंड इट सीम्स लाइक ये आपसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मिलते हैं. इनके पास समय हुआ तो ये मिलेंगे, इनका मूड होगा तो ये मिलेंगे, इनका मन होगा तो ये बात करेंगे, नहीं तो ये बात नहीं करेंगे. दिस पर्सन इज एन ओके, आई वाज गोइंग टू से समथिंग बट देन यूट्यूब उसको हटा दे. ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक इंसान है. ठीक है, एंड भाव को समझो. गाली निकलने वाली थी मेरे मुंह से. दिस इज नॉट अ नाइस पर्सन. ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सफरिंग में जा रहे हो एक बेकार इंसान की वजह से, जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल में डाल देता है. एंड ये आपके इमोशनल क्वेश्चन यहाँ है, इस पर्सन का इमोशनल क्वेश्चन यहाँ है. ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन इमोशनल मैच्योरिटी बिटवीन यू एंड देम. एंड आई फील कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, एंड दे रियली नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. इस इंसान के बहुत सारे शैडो साइड्स हैं. ओके, ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ग्रोन अप है लेकिन बच्चे की तरह बिहेव करता है. बच्चे की तरह बिहेव करना ये नहीं कि मतलब वो मस्ती मजाक कर रहे हैं तो वो बचपना नहीं.
रिलेशनशिप्स को लाइटली लेना, है ना, चाइल्डिश वे में, केयरलेस वे में बिहेव करना, और डिसरिस्पेक्टफुल हो जाना, अननेसेसरीली बाउंड्रीज क्रॉस करना, ठीक, सीरियसनेस को ना समझना, मे बी रिलेशनशिप्स की सीरियसनेस को, या अगर कोई इंसान इमोशनली इन्वेस्टेड है तो उस इंसान के दिल पे क्या गुजरेगी अगर ये सो एंड सो एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, इनके एक्शंस का सामने वाले पर्सन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. दिस पर्सन इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड आई फील कि ये अकेले में बहुत ज़्यादा, इस इंसान को अकेलेपन से डर लगता है. दे कैन हैव मल्टीपल अफेयर्स. दिस पर्सन माइट हैव मल्टीपल अफेयर्स. दिस इज स्पेसिफिकली रीडिंग उन लोगों के लिए निकल के आ रही है जिनके बहुत ट्रबलसम रिलेशनशिप है. सो आई एम टेलिंग यू, ये जनरल रीडिंग है, इसमें जो मैक्सिमम लोगों की एनर्जी होगी वही चैनल होगी. अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ज़बरदस्ती मत कनेक्ट करना, कोई और रीडिंग देख लो. बट इफ दिस इज योर एनर्जी, यू नीड टू रन. जस्ट रन एज फास्ट एज यू कैन. भागो, ये आ रही है ट्रेन आपकी, निकल जाओ उसमें बैठ के. डोंट मिस द राइट अपॉर्चुनिटी. आई फील, देखो, सही इंसान ना आपका कभी फ़ायदा नहीं उठाएगा लाइफ में, ना इमोशनली, ना सेक्सुअली, ना फाइनेंशियली. एंड सही पर्सन आपको लेफ्ट आउट भी फील नहीं कराएगा, दैट यू फील कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, या यू नो पीपल जो ऐसे मतलब थोड़े से इमेच्योर काइंड ऑफ पीपल आपको ऐसा फील करा देते हैं कि आप उनके लिए हो, लेकिन तब हो जब उन्हें आपकी ज़रूरत है, या जब वो उनके लिए कन्वीनियंट है, राइट. सो यू नीड टू मेक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अंतरात्मा है वो ऑलरेडी आपको चेतावनी दे रही है कि बचो, भागो, संभलो. इस इंसान के साथ आने वाला फ्यूचर भी जो है वो कीचड़ जैसा हो सकता है. योर पास्ट वाज सो गुड, यू वर डूइंग गुड इन योर पास्ट, बट यू माइट स्टेप इनटू शिट इफ यू मूव अहेड विद दिस पर्सन. प्रॉब्लमैटिक है ये इंसान, आपको मूव ऑन भी नहीं करने देंगे. ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, ये इंसान आते जाते रहते हैं, और लव बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा होती है. आपको 1-2 दिन ये खास फील कराएंगे और फिर ये गायब हो जाएंगे. और मे बी दे कैन गिव यू लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स और सेंड यू वेरी नाइस मैसेजेस, से सम वेरी नाइस थिंग्स टू यू, एंड देन वेरी नेक्स्ट डे आपको गोस्ट कर दें, राइट. तो इस तरीके का बिहेवियर, इमेच्योर चाइल्डिश बिहेवियर दिस पर्सन माइट हैव. So just run away from this person. You might be dealing with an energy vampire. एनर्जी वैम्पायर वो इंसान होता है जो आपकी एनर्जी को खाली कर देता है, जिससे बात करके, इंटरेक्ट करके आपको लगता है कि भाई यू आर डन फॉर द डे, अब आपको बस सो जाना है, कुछ नहीं करना है, या आप कुछ सोचने काम करने लायक बचे नहीं हो, आपकी सारी एनर्जी ये इंसान पी गया. So this can be that kind of a person. Okay, let's take some more cards out. I can sense Gemini, Libra, Aquarius energy. I can sense Capricorn, Scorpio, Virgo, Sagittarius kind of energy as well. So राशियों में ना जेमिनाई की बहुत बुरी इमेज है. स्कॉर्पियो की बहुत बुरी इमेज है. कैप्रिकॉर्न्स को भी लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं कि भाई वो लोग काम में लगे रहते हैं, दे आर नॉट अबाउट रिलेशंस एंड ऑल दैट थिंग. बट सबसे ज़्यादा जिस ज़ोडिएक साइन पे ध्यान नहीं जाता है ना लोगों का, दैट इज सेजिटेरियस. Sagittarians are very problematic, and I'm getting the Sagittarius energy very strong over here. So we have the abundance card. This person might be doing very well financially, या ये एक बहुत अच्छे financial background से हो सकता है आते होंगे. But they hide a lot of sorrow. इनके पास में ऊपरी दिखावा बहुत कुछ हो सकता है, but from deep within this person is lonely. The lovers, इनके affairs हैं, multiple affairs हो सकते हैं. Then the master, इनको गुरु मिलेगा लाइफ में आगे आने वाले टाइम में. Okay, I was just picking the cards and somebody came. ठीक है. So fifth card was isolation, and then finally
The sixth card is past lives. You definitely have a past life connection with this person. So यहाँ पे देखो कार्ड्स में आपको साफ दिखाया भी जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सोल्स जिनका कार्मिक पास्ट लाइफ में बैलेंस पूरा नहीं होता है, उनका कर्मा, उनकी जर्नीज कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट लाइफ में। एंड आई फील कुछ है, आपका कुछ हिसाब किताब अधूरा है इस पर्सन के साथ में, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लाइफ में है या आप इनसे जुड़े हुए हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको बदलने के लिए आए हैं। आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस पर्सन के थ्रू। ओके, एंड एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा चेंज, छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, एक ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बाद आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी या आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे लोग इस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से होके गुजर भी चुके हैं। ठीक है, अब आप धीरे धीरे खिल रहे हो। मैक्सिमम पीपल, उनकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आ चुका है ऑलरेडी, और ये इंसान ट्रिगर बना है। दे हैव ट्रिगर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। बट आई सी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर भी देते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव हो जाता है इनका, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड आपको फील करवाते हैं। वो इसीलिए ताकि आप अपनी वैल्यू करना सीख जाओ। ओके, सो यूनिवर्स कई बार हमको ना बहुत फ़नी तरीके से चीज़ें सिखाता है। जो चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, दूसरे रिश्तों से, दूसरे लोगों से ढूंढ रहे हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमको ये कहते हैं, हमको ये सिखाते हैं कि वो चीज़ें हम अपने अंदर से ही क्रिएट करें अपने लिए। अगर आप किसी को पैसे के लिए चेज़ कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशन में डालेगा कि आप खुद से मनी मेकिंग करोगे। अगर आप लव के लिए किसी को चेज़ कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स पहले सेल्फ लव सिखाएगा, उसके बाद आपको सही पार्टनर देगा। अगर आपकी पूरी हैप्पीनेस, आपको ऐसा लग रहा है किसी सामने वाले पर्सन पे डिपेंड कर रही है, किसी के होने ना होने से आपकी पूरी लाइफ उथल-पुथल हो जाती है, आप अपना ध्यान रखना बंद कर देते हो, अपने से प्यार करना बंद कर देते हो, आप अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हो किसी और पर्सन की वजह से, तो आप कहीं न कहीं एक बहुत लो वाइब्रेशन में रेज़ोनेट कर रहे हैं, और वहाँ से रेज़ करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे, तब तक कोई और इंसान आपसे आपकी वैल्यू नहीं करेगा। वो बाबा जी ने क्या बोला था, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो बड़ा फ़नी वो मीम बन गया था। बट इस चीज़ को समझो कि लाइक आप जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे ना, जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, जब तक आप अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे, कोई और आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, कोई और पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ये इंसान आपको बहुत सीरियस देखो लाइफ लेसन सिखाने के लिए आया है, ठीक है? या आई हैं, जो भी हैं, मेल फीमेल, और ये आपको बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। शायद इन्होंने आपका बहुत समय बर्बाद कर दिया है ऑलरेडी, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, या आपने डे ड्रीमिंग में, ख़यालों में, इमेजिनेशंस में डूब-डूब के इस इंसान के साथ आपने बहुत सारी अपनी एनर्जी, समय, अपना पोटेंशियल वेस्ट किया है। दिस इज़ द टाइम टू टेक योर पावर बैक इन योर हैंड्स। ओके, मे बी जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे रख रहे हो, वो उतनी इम्पोर्टेंस या उससे आधी भी इम्पोर्टेंस हो सकता है कि वो पर्सन डिज़र्व नहीं करता है, बट यू डिज़र्व दैट। Okay, so start focusing on yourself. And this is it for today's reading. I will be back with a new reading soon for you, maybe tomorrow. And I want lots of comments from you. आपके मन में जो भी चीज़ें आप शेयर करना चाहते हो, कुछ अच्छा लिखना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, you're most welcome to do so in the comment section. If you are looking for a personal reading, you can contact me. My number is there on the screen. I'll see you next time. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. Namaste. Take care.